को किसी पॉइंट पे डॉट हो तो बेटा पूछ लिया। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई डॉट है बेटा पूछ सकते हो। कहीं कोई प्रॉब्लम बेटा? चलिए वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम ना तो लोग आज स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था कल के लेक्चर में, डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जब आपका उसे हम कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट ना? देखिए यहाँ पे दो तरीके से होते हैं। कल मैंने डायरेक्ट आपको एफ एक्स डी एक्स वाई डी वाई में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है। कभी कभी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है। अगर डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है तो कुछ हम सब्स्टिट्यूट करके उसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाते थे। हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करने के लिए बताए थे? वाई इक्वल टू एक्स इंटू बी या एक्स इंटू यू, फिर इनकी डी वाई अपॉन डी एक्स करते थे। फिर क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह उन्हें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर जाते थे। अब एक क्लियर, इस तरह किसी को कोई डॉट है तो बेटा बोलिए, इस फॉर्मेट में किसी को कोई डॉट है आप बेहिचक बोल सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन equation is said to be linear if an unknown variable and its derivative occur only in first degree. A differential equation is said to be linear if an unknown variable and its derivative occur only in first degree. That is an equation of the form dy upon dx plus px into y equals to qx। इस फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इफ एन अननोन वेरिएबल है एक्स और वाई एंड इट्स डेरिवेटिव भी है फर्स्ट डिग्री में, यानी दैट इज एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy upon dx plus px into y equals to qx, where px and qx are function of x only or constant। px और qx या तो फंक्शन ऑफ x हो सकता है या केवल कांस्टेंट हो सकता है। क्लियर? इज कॉल्ड ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डॉट है तो पूछिए।
an equation in the form of dy upon dx plus px into y equals to qx is known as differential equation of first order. अब जब ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगा तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखते हैं इसकी सॉल्यूशन क्या होगी. टू गेट द जनरल सॉल्यूशन, to get the general solution, to get the general solution of the above equation, we proceed as follows. इनकी जनरल सॉल्यूशन निकालने इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं. प्रोसेस क्या है? बाय मल्टीप्लाइंग both sides of the above equation by e raised to integration of p dx. e raised to integration of p dx. करेक्ट ना? हम लोग बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे? e raised to integration of p dx. अब देखिए तब आपका इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगा? e raised to integration of p dx into dy upon dx plus y into p into e raised to p dx equal to q into e raised to, यही होगा ना? दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन ऑफ e raised to p dx से मल्टीप्लाई कर दिया. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? e raised to integration of p dx into dy upon dx equals to y, ये इक्वल नहीं बेटा, वो प्लस का साइन है, प्लस y इंटू डी ऑफ dx ऑफ e इंटीग्रेशन ऑफ p dx. क्लियर? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बताइए. इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू e p dx. सबसे पहले यहाँ देखिए आप लोग, इस पे कोई डॉट है किसी को, हमें बताइए. इस दोनों टर्म को हमने इस तरह लिखा, y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e इंटीग्रेशन ऑफ p dx. एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होगा. अब चेन रूल से अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ p dx का डिफरेंशिएशन करें तो p हमें मिलेगा ना. यानी इस दोनों टर्म को ध्यान रखिएगा. p इंटू e रेज टू p dx इज रिटन एज y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू p dx. यहाँ पे किसी को कोई डॉट तो नहीं होना चाहिए. नहीं ना है किसी को? अब देखिए, अगर किसी को डॉट है बेटा बोलिए. अब ये दोनों टर्म मिलके हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू ई रेज टू पी डी एक्स. इन दोनों टर्म को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, u इंटू बी. देखिए u हमारा फर्स्ट फंक्शन, y हमारा सेकेंड फंक्शन. u को हमने बाहर किया, डिफरेंशिएशन ऑफ y. अब y बाहर हुआ और डिफरेंशिएशन, यानी ये दोनों मिलकर क्या हो गया? डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू ई रेज टू पी डी एक्स इक्वल्स टू q इंटू ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. करेक्ट? अब देखिए, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, on integrating both sides, क्या मिलेगा बेटा? अगर इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में साइन कैंसिल, क्या बचेगा? y इंटू ई रेज टू टी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई पी डी एक्स प्लस सी. ये आपका उसका सॉल्यूशन है. देखिए, जो जनरल इक्वेशन होगा, जो मेरा
फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन का वो होगा। आप इस प्रोसेस को ना करो, ये प्रोसेस भी मैंने समझाया है, ये पार्ट आया कहां से, आपको केवल ये ध्यान रखना पड़ेगा। आंसर देते वक्त वाई आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स, करेक्ट ना, ये निकालना पड़ेगा। और ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमेशा याद रखिएगा। ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स is known as integrating factor, इसे लोग बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और शॉर्ट फॉर्म में से हम आईएफ के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? आईएफ के नाम से भी जानते हैं। तो बताइए बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। हमें dy अपॉन dx प्लस px इंटू वाई इक्वल टू px का जनरल सॉल्यूशन निकालते वक्त हमें केवल यही ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या, ई रेज टू पी डीएक्स, पी हमें क्वेश्चन से मिलेगा। यहाँ से और यहाँ तक की प्रोसेस है, मैंने आपको समझाया ये आया कहाँ से, तो उसकी फाइनल रिजल्ट ये बनती y इंटू, आपको यही मेमोराइज रखना पड़ेगा। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम दोगे क्लास 12 की, पूरे प्रोसेस आपको करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन जेई में सिर्फ आपको इसी पॉइंट पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? और किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन है तो बेटा बोलिए, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई भी डाउट है तो बेटा बोलिए। आपको दोनों तरह से सीईटी में भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, व्हाट इज द इंटीग्रेटिव वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वैल्यू ऑफ आईएफ। अगर एक बार देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है बताइए। किसी को कोई डाउट है तो बेटा बताइए। यानी ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आया dy अपॉन dx प्लस px इंटू वाई इक्वल्स टू qx, इसका जो हमारा वो जनरल अब जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन ये हो गया आपका y इंटू ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। एनीवन, किसी को कोई डाउट बेटा? चलिए एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। क्वेश्चन ये है, the equation of the curve whose tangent at any point x y makes an angle tan inverse 2x plus 3y with x axis and passes through solve कीजिए। The equation of curve whose tangent at any point x y makes an angle tan inverse 3x plus 3y with x axis passes to the point 1 2। देखिए क्या कर रहा है, स्लोप क्या दिया हुआ, tan इनवर्स, यही ना, तो आपका dy अपॉन dx क्या होता है बेटा, tan थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, यही ना, यानी इट कैन बी रिटेन एज dy अपॉन dx माइनस 3y इक्वल्स टू 2x, ये आया ना। अब इसको किस इक्वेशन से बेटा कंपेयर कराएंगे, इसको हम कंपेयर कराएंगे dy अपॉन dx प्लस px इंटू y इक्वल्स टू qx, यानी कि किस फॉर्मेट में आ गया, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो बेटा यहाँ p की वैल्यू क्या आ गई, -3, p की वैल्यू क्या आया
-3। तो आप बताइए इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगी, आई एफ इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन पी क्या आया -3 डी एक्स, यानी ई रेज टू -3x। आई एफ का क्या वैल्यू आया, ई रेज टू -3x। अब बेटा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, यही हमने बताया ना। तो y इंटू आई एफ की क्या वैल्यू है, ई रेज टू -3x इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है 2x इंटू ई रेज टू -3x dx प्लस c। क्लियर। अब तो इसका सॉल्यूशन हम लोग बाय पार्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली ना। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो y इंटू ई रेज टू -3x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यहाँ बाय पार्ट अप्लाई होगा बेटा, आप लोग कर सकते हो, -2/3 इंटू एक्स ई रेज टू -3x -2/9 ई रेज टू -3x प्लस c। यहाँ बाय पार्ट्स लगाइएगा जो हमने बताया था बाय पार्ट्स रूल। अब किससे पास कर रहा है, 1 और 2, x इक्वल टू 1 रखिएगा, y इक्वल टू 2 रखिएगा, तो बेटा किसकी वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट ना। क्या लिखिएगा, सिंस इट पासेस थ्रू 1 2, x की जगह 1 होगा, y की जगह 2 होगा, तो c की वैल्यू मिल जाएगी 26/9 ई रेज टू -3। तो अब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, देयरफॉर y इंटू ई रेज टू -3x इक्वल टू -2/3 x इंटू ई रेज टू -3x -2/9 ई रेज टू -3x प्लस c की जगह 26/9 ई रेज टू -3। अब इसको आप करके सॉल्यूशन इजीली दे सकते हो। बताइए किसी को कहीं डाउट है, बस एक्चुअली आपको इस पैटर्न में कन्वर्ट करा के फिर इससे कंपेयर करना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ। किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए, एनीवन, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बेटा पूछ सकते हो आप। सी बेटा आपका बता देते हैं, सी देखिए ना, सॉल्व भी कर देते हैं आपको। देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो इंटीग्रेशन से आया था y इक्वल्स टू ई रेज टू -3x इक्वल टू -2/3x ई रेज टू -3x -2/9 ई रेज टू -3x। ये बाय पार्ट से आया था। अब क्या लिखोगे, इट पासेस थ्रू, इससे पास कर रहा है 1, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, तो 2 इंटू ई रेज टू -3 -2/3 x की जगह 1 ई रेज टू -3 -2/9 ई रेज टू -3 c। तो c इक्वल टू 2e -3 प्लस 2/3 ई रेज टू -3 प्लस 2/9 ई रेज टू -3। तो 3 और 9 18 e रेज टू -3 प्लस 6 e रेज टू -3 प्लस 2 e रेज टू -3। तो क्या हो जाएगा 26/9 e रेज टू, यही c की वैल्यू आई ना। करेक्ट। अब c की वैल्यू आप इक्वेशन में डाल दीजिए, y इंटू ई रेज टू -3x इक्वल्स टू -2/3x इंटू ई रेज टू -3x -2/9 e रेज टू -3x प्लस 26/9 e रेज टू -3। इस तरह आप आंसर दे सकते हो। देखिए e रेज टू -3 सभी से आप कॉमन करके बाहर कर सकते हो, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियर। चलिए बस पैटर्न में कन्वर्ट करा लीजिए और आप आंसर इजीली दे सकते हो। पैटर्न में कन्वर्ट कराने की कोशिश कीजिए।
इस चैप्टर में बस यही है, आप पैटर्न कन्वर्ट कर ले फिर आपको रिजल्ट पता है, इसमें यही करना है हमें। द इक्वेशन ऑफ कर्व of a curve passing through 1 pi/4 and having slope sin 2y upon x plus 10y. क्वेश्चन पूछ रहा है द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू 1 pi/4 and having slope sin 2y upon x plus 10y at xy is. आगे आंसर बेटा। The equation of a curve passing to the point 1 pi/4 and having the slope sin 2y upon x plus 10y. अपने पास क्या दिया गया है, dy upon dx दिया गया है। dy upon dx equals to x plus 10y। इससे आप सेपरेट नहीं कर पाओगे dy upon dx के में, क्योंकि दो पार्ट में डिवीजन नहीं होगा। हम क्या लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं dx upon dy इक्वल टू x 10y upon sin of 2y लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हो, dx upon dy इक्वल टू x upon sin 2y 10y upon sin of 2y. It means it is written as dx upon dy minus x upon sin of 2y equals to 10y upon sin of 2y. क्लियर ना, यहां तक का आ गया। अब बेटा देखो, अपने पास फॉर्मेट क्या था, dy upon dx प्लस px into y equals to qx, करेक्ट ना, यही ना था फॉर्मेट था। इस फॉर्मेट में अगर तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता था, y into if इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into if, यही हम दिए थे। क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बताइए। अगर इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy में कन्वर्ट हो रहा है, dx अपॉन dy के टर्म में आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो y की जगह यहाँ पे कुछ नहीं चेंज, एक ही चेंजेज हो जाएगा, ये हो जाएगा q इंटू आई एफ, q इंटू सॉरी q नहीं x इंटू आई एफ, ये हो जाएगा x इंटू वाई की जगह x कर दीजिएगा, x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, बस यही आपको चेंजेस करना है। अगर इक्वेशन dy अपॉन dx के टर्म में आपका यहाँ कन्वर्ट हो रहा है तो y इंटू आई एफ हमने बताया था, अगर dx अपॉन dy में आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो आप x इंटू आई एफ कर दीजिए, क्या कर दीजिएगा, x इंटू आई एफ, बस इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, आई एफ ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस क्या होगा 1 अपॉन साइन 2y, यही ना, तो इसके इंटीग्रेशन हो जाएगा ई ऑफ लॉग रूट अंडर ऑफ कॉट y। इस पैटर्न को जो मैं कह रहा हूं समझ में आया ना बेटा,
अगर dy अपॉन dx में आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो आपका y इंटू if होगा। अगर dx अपॉन dy मेरा कन्वर्ट हो रहा था x इंटू if, देखिए हम dx अपॉन dy में एक्सप्रेस कर पाए, dy अपॉन dx हम क्वेश्चन पे एक्सप्रेस या कन्वर्ट नहीं कर पाए। कहाँ कन्वर्ट कर पाए? dx अपॉन dy। तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या देंगे अब? x इंटू if, x इंटू रूट अंडर ऑफ कॉट y, रूट अंडर ऑफ कॉट y, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या है q tan y अपॉन साइन ऑफ 2y इंटू रूट अंडर ऑफ कॉट y dy प्लस c। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं। बताइए किसी को कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। जब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट अंडर ऑफ tan y प्लस c x इंटू रूट अंडर कॉट y। ये इनका सॉल्यूशन हो गया। अब किससे पास कर रहा है? 1 और 4 से। तो हम क्या निकाल लेंगे? c की वैल्यू निकाल लेंगे। c निकाल सकते हैं तो इट पासेस थ्रू क्या 1 एंड पाई बाय 4, यानी x इक्वल टू 1, y इक्वल टू पाई बाय 4। तो cot 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 ना। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 प्लस c। तो c इक्वल्स टू 0। योर आंसर इज x रूट अंडर cot y इक्वल टू रूट अंडर ऑफ tan y। क्लियर? इट इज योर आंसर। किसी को कोई दिक्कत है बेटा बोलिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा हमने लिखा है इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक्सप्रेस dy अपॉन dx में इक्वेशन को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अगर आपसे dx अपॉन dy में एक्सप्रेस हो पा रहा है तो आप y की जगह नहीं x इंटू if को बस एक ही चेंज करना है, x इंटू if करना है, और आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है बेटा। समझ गए ना? और किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The equation of the curve satisfying the equation 1 plus y square into dx plus x minus e raised to minus of tan inverse y dy equal to 0 and passing through origin. And passing through origin. कीजिए इनको सॉल्व बेटा। आपको इक्वेशन क्या दिया गया बेटा? 1 plus y square dx plus
x minus e raised to minus of tan inverse y dy equals to 0। तो क्या लिख सकते हो आप, dx by dy। प्लस 1/1 प्लस y स्क्वायर इंटू एक्स ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, या देख के बताओ मुझे। 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, x/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ई टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये भी आपका dx अपॉन dy में कन्वर्ट होगा है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले IF निकालेंगे, e रेज टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy। ये क्या हो जाएगा, क्या होता है 1/1 टेन इनवर्स ना। कहीं कोई दिक्कत है बेटा बोलिए। तो आपका IF निकल गया। अब आपका सॉल्यूशन क्या होगा, Q इंटू IF यानी x इंटू IF, x इंटू ई रेज टू tan inverse y equals to integration of e raised to minus of tan inverse y upon 1 plus y square into e raised to tan inverse y dy plus। अब इसको अगर t मानेंगे तो पूरा पार्ट आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, करेक्ट ना। नहीं तो ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस y ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y प्लस c x इंटू ई रेज टू tan इनवर्स। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब किससे पास कर रहा है बेटा, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हमें सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इट पासेस ओरिजिन 0, x0 y0, तो ये पूरा पार्ट 0 निकला ना, y0 tan 0 0, मतलब c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर आंसर इज x e रेज टू tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स y, दैट इज योर आंसर। बताइए किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। इस फॉर्मेट में अगर किसी को कहीं भी कोई डॉट लग रहा है बेटा बेहिचक पूछिए। तो इस फॉर्मेट में यही आपको दो बात समझ में रखना पड़ेगा। अगर dy अपॉन dx में मेरा कन्वर्ट हो पा रहा है तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा y इंटू IF। अगर dx अपॉन dy में हमारा कन्वर्ट हो रहा है, हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इंटू IF। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए बेटा। एनीवन, किसी को कोई डॉट है बेटा बोलो। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है बेटा पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट नहीं ना, अगर किसी को बेटा कोई डाउट है पूछिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ए फंक्शन y इक्वल टू fx satisfied the condition f dash x sin x plus f of cos x is equal to 1, fx being
bounded when x tends to 0 if I is equal to 0 to pi by 2 fx dx. Option A, pi by 2 less I less pi square by 4. Option B, pi by 4 less I less pi square by 2. Option C, 1 less I less pi by 2. Option 0 less I less 1. Solve कीजिए. सॉल्व कीजिए बेटा, सिंपल क्वेश्चन है. आया बेटा आंसर? क्या आपका दिया गया? sin x into dy by dx plus y cos x is equal to 1. तो dy upon dx का कोफिशिएंट क्या है? sin x. डिवाइड कर देते हैं, इससे हटाना पड़ेगा. dy upon dx plus y यही ना. यहाँ बेटा if क्या हो जाएगा? e raised to integration of cot x dx. तो क्या होता है? e raised to log of sin x इक्वल टू if क्या बन गया आपका? sin x. तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y into if, y into sin x इंटीग्रेशन ऑफ qx यानी cos x into sin x dx प्लस c. तो cos sin x 1 हो गया क्या अपना? x प्लस c. तो y sin x इक्वल टू x प्लस c. इफ x इक्वल टू 0 हम दे दे लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू 0. अगर साइन 0 0 ये भी पार्ट 0 0 c क्या मिला? 0. इफ x इक्वल टू 0 c इक्वल टू 0 क्या बना इक्वेशन? y sin x इक्वल टू x. It implies y is equal to x by sin x. बताओ अब आंसर कौन सा होगा? f ऑफ x क्या निकला? x अपॉन sin x. देख लीजिए आंसर से.
ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी को कोई डॉट है बेटा पूछिए। हाँ हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग प्रोडक्ट लगा के डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप कर सकते हो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बेटा बतलाइए। नहीं ना? अगर किसी को कोई दिक्कत है बेटा पूछ सकते हो। सॉल्व। इसको सॉल्व करके बतलाए बेटा जरा। सॉल्व dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू cos x। एक ही फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा। एक ही फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। यहाँ IF क्या हो जाएगा बेटा? P का क्या वैल्यू 2 ना? आप इजीली निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस के लिए आपको दे देते हैं। सॉल्व dy अपॉन dx प्लस y बाय x इक्वल टू log x। फिर आपका सॉल्व dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन 2y log ऑफ x प्लस y माइनस x। ये तीन क्वेश्चन आप होमवर्क में रहा, इनको सॉल्व कीजिए। जब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना बेटा? है तो बतलाइए। अगर उस फॉर्मेट में किसी को कोई डॉट है बेटा बोलिए। अब हम लोग एडजेक्ट में फॉर्मेट में आते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन a differential equation of the form a differential equation of the form m x y dx plus n x y dy equals to 0 is said to be adject या इनका एक और नाम है टोटल। हम लोग टोटल के नाम से भी जानते हैं। if its left hand expression if its left hand expression is the adject differential of some function u, that is du equals to m of dx plus n of dy।
यानी इस फॉर्मेट में हो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू डी यू फॉर्मेट में हो तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट में होता है। क्लियर? The necessary and sufficient condition for the differential equation m dx plus n dy is equal to 0 to be exact if partial differentiation of m with respect to y equals to partial differentiation of n with the respect of x। ये बराबर होना चाहिए डेल m अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x, तभी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एग्जैक्ट फॉर्मेट में आएगा। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए बेटा, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हो। समझ गए ना? डेल ऑफ m अपॉन डेल ऑफ y इक्वल्स टू डेल ऑफ n अपॉन डेल ऑफ x, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m इक्वल्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n, ये बराबर होनी चाहिए तभी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एग्जैक्ट के फॉर्मेट में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट में कन्वर्ट होगा तो सबसे पहले ये आपको चेक करिए, अगर दोनों इक्वल है मतलब वो उनका एग्जैक्ट फॉर्मेट में आएगा, तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तब इसकी सॉल्यूशन क्या होगी? द सॉल्यूशन ऑफ m dx plus n dy is equal to 0 is इंटीग्रेशन ऑफ m dx। जब बेटा यहाँ m dx को इंटीग्रेट करोगे ना, यहाँ पे y को कांस्टेंट लीजिए। क्या लीजिएगा? y को कांस्टेंट। क्लियर? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, टर्म ऑफ x नॉट कंटेनिंग x इंटू dy इक्वल्स टू c। समझ गए बेटा? ये इनका सॉल्यूशन है। इंटीग्रेशन ऑफ m dx, वहां क्या करना है? y को हमें कांस्टेंट पकड़ना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इनटू dy इक्वल्स टू c। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एग्जैक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा तो पहला कंडीशन क्या है? डेल ऑफ m अपॉन डेल ऑफ y इक्वल टू डेल ऑफ n अपॉन डेल ऑफ x, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए तब वो आपका एग्जैक्ट फॉर्मेट होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो एग्जैक्ट फॉर्मेट में आने के बाद सॉल्यूशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ m dx। जब आप इंटीग्रेशन ऑफ m dx कीजिएगा तो y को वहां कांस्टेंट कीजिएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इनटू dy प्लस c। करेक्ट है बेटा? कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए। अगर कहीं पे कोई डॉट है तो बेटा पूछ सकते हो। अगर कहीं पे किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ सकते हो, नहीं ना? अगर कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछिए फटाफट। अगर किसी को इसमें कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। अगर किसी को कोई डॉट है इस फॉर्मेट में, बार बार बोल रहे बेटा पूछिए, हम इस पे एग्जाम्पल नहीं तो रखते।
प्रोसेस क्या बेटा समझ गए ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आपका एग्जैक्ट फॉर्मेट में अब होगा अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट ऑफ वाई इक्वल्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एम विद रिक्वेस्ट टू एक्स। एक क्वेश्चन रखते हैं फिर आप सॉल्व 2x log y x square by y y square dy equals to 0। यहाँ पे m बेटा क्या होगा, m हो जाएगा 2x log of y n होगा और n हो जाएगा x स्क्वायर बाय y प्लस 3y स्क्वायर। हम पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट ऑफ y करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x log y का क्या होगा बेटा 1 बाय। क्लियर। एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट ऑफ y तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन y और 3y स्क्वायर कांस्टेंट होके ट्रीट हो जाएगा। यानी कि देखिए दोनों टर्म इक्वल है यानी एडजेक्ट के फॉर्मेट में है, ये दोनों ही टर्म आपका इक्वल है ना, इट मींस वी कैन से इट इज इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्ट। तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ m, m क्या है 2x log ऑफ y dx। y को क्या करेंगे कांस्टेंट, यहाँ log y हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m नॉट कंटेनिंग टर्म नॉट कंटेनिंग x, कौन सा टर्म जिसमें x नहीं है वो है 3y स्क्वायर। तो इसमें log y आपका क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा तो 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3y क्यूब बाय 3 इक्वल टू सी 3 3 3 3 कैंसिल तो x स्क्वायर log ऑफ y प्लस y क्यूब इट इज दिस सॉल्यूशन। बताइए किसी को कहीं कोई डॉट है बेटा पूछ सकते हो, अगर किसी को कहीं भी कोई डॉट है बेटा पूछिए। पैटर्न समझ में आया ना, m यहाँ पे गिवन आपका 2x log y एंड गिवन है x स्क्वायर बाय y प्लस 3y स्क्वायर। तो हम लोगों ने डेल m अपॉन डेल y निकाला, जब डेल y निकालते हैं तो हमारा क्या होता है y के टर्म में डिफरेंशिएशन होता है x कांस्टेंट हो जाता है तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y हो गया, डेल m अपॉन डेल x तो हमें x के रिस्पेक्ट में करते y हमारा कांस्टेंट होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 2x हो जाएगा और 3y स्क्वायर कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। यानी डेल l अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x दोनों इक्वल हो गया, यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा एडजेक्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब उसका इंटीग्रेशन क्या होता है m ऑफ dx टेकिंग y इज ए कांस्टेंट यानी 2x log y, यहाँ log y होगा आपका कांस्टेंट प्लस टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो n में कौन सा टर्म है जहाँ x नहीं है वो है 3y स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 3y स्क्वायर। क्लियर। log y आपका कांस्टेंट हो गया 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा 2x स्क्वायर अपॉन 2 और 3y स्क्वायर का क्या हो गया 3y क्यूब अपॉन 3। बताइए किसी को कोई डाउट, एनीवन। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए फटाफट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व
एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई इक्वल टू। अभी तो सब देखिए एम और एन, देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, एम इक्वल टू क्या है बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और एन आपका क्या है, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, है ना। अब दोनों का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल के देखिए क्या इक्वल आ रहा है। तो डेल एन अपॉन डेल ऑफ वाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए डेल एन अपॉन डेल ऑफ एक्स, ये भी हो जाएगा माइनस ए, दोनों इक्वल है। इट मींस इट इज इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्ट, therefore thus the equation in adject, therefore the solution integration of x square minus ay dx, taking y as a constant, plus term of n not containing x, that is y square dy is equal to c। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या बेटा होगा, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस ए एक्स वाई प्लस वाई क्यूब बाय 3 प्लस 2c। इट इज योर आंसर। बताइए, किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। क्लियर, और किसी को कोई डाउट है बेटा पूछ सकते हो। एनीवन, किसी को इस क्वेश्चन रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो बेटा पूछिए। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एग्जैक्ट फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो पाता है। समटाइम्स a differential equation of the form m dx plus n dy equals to 0, which is not exact कभी कभी नहीं हो पाता, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन इक्वल नहीं हो पाता है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। एग्जैक्ट कैन बी reduced and exact form by multiplying by suitable function। कभी कभी हमारा नहीं हो पाता है, तो कुछ ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो हमारा एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो पाता है। तो यहाँ पे कुछ टर्म है, वो आपको याद रखना पड़ेगा या समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स द फॉलोइंग आइडेंटिटी must be remembered।
मस्ट बी रिमेम्बर्ड। देखिए कुछ बच्चे जिनको डिफरेंशिएशन कंट्रोल है वो तो डायरेक्ट कर लेंगे, उनको पता ये होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको अब इतना कंट्रोल नहीं आया, उनके लिए हम आइडेंटिटी लिखा दे रही है। आइडेंटिटी काम देगा आपको, क्योंकि हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, आप समझ में आ जाओगे हाँ ये आइडेंटिटी का यूज हो चुका है। देखिए वो आइडेंटिटी कुछ है, आपको नोट करा देते हैं। जैसे कि हमें कहीं मिले एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इनको हम डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट का रूल है, करेक्ट ना। जैसे फिर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसको हम लोग 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के भी नाम से 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के नाम से जानते हैं। नंबर थर्ड, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इट इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाय एक्स। बेटा यू बाय भी का रूल है ये। नंबर फोर, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई। यू बाय भी का ये भी रूल है। नंबर फाइव, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ लॉग वाई बाय एक्स के नाम से ये जाना जाता है। हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में इसे। नंबर सिक्स, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई, तो डी ऑफ लॉग एक्स बाय वाई, इसको ध्यान रखिएगा। ये कुछ टर्म है जो बेटा अब आगे जाके क्वेश्चन या एग्जाम्पल में हम लोग यूज करेंगे, तो अब ये फिर वहां हम डिफरेंशिएशन में ले जाए, ये सही नहीं होगा। तो जिनको डिफरेंशिएशन पे कंट्रोल है वो तो मेरे प्रोसेस को समझ लोगे, जिनको डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट नहीं, तो इनको मेमोराइज करके एक बार आप रखिएगा। क्लियर ना, वो उनको मेमोराइज करके एक बार आप रखिएगा इन सब चीजों को। ये कुछ फॉर्मेट है, इनको आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। ऐसे कुछ और फॉर्मेट है, धीरे धीरे जो जो क्वेश्चंस आएगा वो आपको हम बताते चले जाएंगे। क्लियर। और किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। एनीवन, किसी को कोई डाउट है? देखिए फर्स्ट है आपका, अगर आप इस पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। अगर प्रोडक्ट रूल एक्स और वाई का हम लगाए यू इंटू बी, तो एक्स बाहर जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, प्लस वाई बाहर जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। यही आपका फर्स्ट है। सेकेंड है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, यानी कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है और ये वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, यानी हाफ ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, वाई स्क्वायर क्या होता है, 2y डिवाइड बाय dx। क्लियर ना। सेकेंड, थर्ड टर्म है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर u बाय v में आप जानते हो u बाय v है क्या है, v स्क्वायर v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, यही है ना। ये y बाय x का डिफरेंशिएशन है। क्लियर। कहीं किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। इस तरह के फॉर्मेट में कहीं किसी तरह का कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो। u बाय v का जो हम लोग रूल पढ़ते हैं, बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, v यानी x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y माइनस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u x यानी dx। क्लियर। फोर्थ वाली टर्म है y dx माइनस x dy अपॉन y स्क्वायर। क्लियर। ये हमारा क्या होगा, x बाय y यानी y स्क्वायर फिर y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। थर्ड वाला, फिफ्थ वाला है अपॉन एक्स वाई, इसको हम लॉग ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई अपॉन एक्स के नाम से भी जानते हैं। इन सब टर्म को आप दिमाग में बैठा के रखिएगा, कुछ टर्म बैठा के रखिएगा, कुछ आप एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, उसमें आपको समझ आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा बोलिए। किसी को भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो।
अब देखिए एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। The solution of dy upon dx क्या होगा, इनका सॉल्यूशन बताइए। देखिए ये आपका दिया हुआ है dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x। ये एग्जैक्ट फॉर्मेट में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 2xy ऐसा कर सकते हैं हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं 2xy dy एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए इस फॉर्मेट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स इंटू डी ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये इधर माइनस में आ गया, अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, लिख सकते हो। देखिए देखिए अगर इस स्टेप को डायरेक्ट हम ला रहे थे कि इसे अभी डायरेक्ट नहीं लाते, एक बार आप समझा देते आपको ढंग से, ये तो कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स इंटू डी ऑफ वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक्स इस टर्म को, और यहाँ से हम लोग माइनस के वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब दोनों साइड हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, कर सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, तो डिफरेंशिएट, ये आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर बाय एक्स, ये पूरा टर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिख सकते हैं ये वाई स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस, देखिए आ गया। यानी जो हमारा कन्वर्ट नहीं हो पा रहा तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए बाय द हेल्प ऑफ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन होता है सुटेबल। क्लियर, इसी सब्स्टिट्यूशन को बेटा हम बोले जा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी फॉर्मेट में आपको दिखेगा ना, एग्जैक्ट दिख रहा है ना, वेरिएबल सेपरेबल कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ हमें सब्स्टिट्यूशंस रखना पड़ेगा, दिमाग में लगाना पड़ेगा। क्लियर, और किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए, किसी को कोई डाउट तो बेटा पूछ लीजिए। यहाँ तक एक बार रिवीजन कीजिएगा, फिर रिड्यूसिबल फॉर्म को कल एक बार और हम लेंगे फिर से, अगर उसमें किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आया है बेटा तो हमें बताइए, इस फॉर्मेट तक अगर किसी को यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बेहिचक पूछ सकते